टमाटर की मालाएं, हाथों में सरकार के खिलाफ स्लोगन, सरकार विरोधी नारेबाजी। तस्वीरें यूपी विधानसभा के बाहर की है। दरअसल यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है। विधानसभा के बाहर का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं विधानसभा की कार्यवाही जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एसपी और आरएलजी के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। विपक्ष मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहता था। स्पीकर सतीश महाना ने पहले 30 मिनट के लिए सत्र की कार्रवाई को रोका, बावजूद इसके हंगामा नहीं रुका। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे स्टेट हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। हर समय ये नियमों का हवाला देते हैं और नियमों को तोड़ फलोड़ के पेश करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मान्यवर, मणिपुर की घटना जहां हुई है सबको मालूम है। मान्यवर, संविधान की 7वीं सूची देख लें, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। वहां की विधानसभा या केंद्र सरकार उसके ऊपर चर्चा कराए, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ का ये सब्जेक्ट नहीं है मान्यवर। इसलिए किसी भी तरीके से इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए मान्यवर। सत्र शुरू होने से पहले एसपी और आरएलजी के विधायक गले में टमाटर की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां उनके हाथ में थी। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर एसपी विधायक डीजल पेट्रोल महंगा होने, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, महिला अपराध के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्र के बाद कहा कि मणिपुर हिंसा पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे, हमारी प्राथमिकता समस्या उठाना है। यह सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दुहाई देती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज पूरे न केवल मणिपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आज अराजकता की आग में झोंक रही है। हरियाणा अभी इसी प्रकार का एक घटना घटी है। पूरे देश और प्रदेश में वो दंगा कराने की फिराक में है और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा दंगे को कराने का मुहिम तेज कर दी है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि विपक्ष पूरी तरीके से डिरेल है, उसकी कोई नीति नहीं है, एजेंडा नहीं है। हमारी सरकार सदन चलाना चाहती है। सदन में जो माननीय विधायक गणों के विभिन्न प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहती है और विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल पार्टी जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। सीएम योगी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा, सदन में सार्थक चर्चा करनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 सालों के दौरान विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया गया। हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। बहरहाल यूपी विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित है। इस बीच ये सवाल कि अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी। टीम न्यूज 'न्यूज स्टेट'।
चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्यों विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है, क्यों सदन में संग्राम हो रहा है। सदन में संग्राम की वजह को जानिए। दरअसल मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव की मांग पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अखिलेश यादव ने मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव के पास करने की मांग रखी। अब अखिलेश यादव ने क्या कुछ बोला सदन में, उसकी भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के एक राज्य में हिंसा हो रही है, क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं? क्या इस पर सीएम बयान जारी नहीं कर सकते? ये सवाल उन्होंने पूछा। उन्हें इस पर बोलना चाहिए, हिंसा पर निंदा करनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रदेश में वोट मांगते हैं और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कर लोगों में बनी जो डर की भावना है उसे दूर करे। अखिलेश यादव का ये बयान आपको बता रहे हैं जो उन्होंने सदन में कहा। मणिपुर मुद्दे पर बोलकर वो देश की